मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में अपना आतंक फैला रहे थे और 2 लाख के कुख्यात इनामी अपराधकर्मी भी थे। अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी इन्हें कहना चाहिए। सरोज राय, पिता बालेश्वर प्रसाद राय, साकिन बतरौली, थाना महिंदवाड़ा, जिला सीतामढ़ी, ये पुलिस बल के साथ मुठभेड़ में हरियाणा पुलिस और बिहार की एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई में 29/11/24 को आज सुबह अर्धरात्रि के बाद मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में ये मारा गया है। उक्त अपराधी के द्वारा हाल में ही कुछ आपराधिक कांड किए गए थे और बिहार एसटीएफ की टीम मणिपुर, राजस्थान, दिल्ली, गुड़गांव, जहाँ जहाँ भी उनके सहयोगी या उनके द्वारा जहाँ जहाँ भी हम लोगों को फुटप्रिंट मिल रहे थे, डिजिटल तकनीक से हम लोग उनका पीछा कर रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने लगातार जब उनको लोकेट किया कि वो गुड़गांव में छुपे हुए हैं तो हरियाणा की पुलिस से हमने कांटेक्ट किया और हरियाणा की पुलिस के द्वारा अपनी विशेष टीम बनाई गई। बिहार एसटीएफ की टीम भी थी और उस मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। इस पूरी मुठभेड़ में बिहार एसटीएफ के एक जवान को गोली लगी है, उसका इलाज स्थानीय रूप से वहाँ चल रहा है। एक और हमारे पदाधिकारी थे, उनकी जान बच गई क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था, अन्यथा उनकी गोली उनको लगती तो उससे हादसा हो सकता था। तो हमारे जवान पूरी तैयारी में थे, पूरे मनोबल के साथ में थे, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और उसमें ये अपराधी जो है ये मारा गया। इस अपराधी पर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, झारखंड के जमशेदपुर के कई थानों में 33 से अधिक गंभीर कांड दर्ज, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी के लिए हत्या, आर्मसेट जैसे गंभीर कांड शामिल हैं। इस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। गुड़गांव। और इसमें डिटेल हम एक प्रेस नोट आपको आज अभी कंफर्म कर देते हैं, ये ड्राफ्ट बना हुआ है। इसमें जो हरियाणा पुलिस है उसके द्वारा आगे की जो फॉलोअप एक्शन है, किसी भी इनकाउंटर में डेथ होने पर उसका विधिवत पोस्टमार्टम कराना, ह्यूमन राइट कमीशन को सूचित करना, जो भी प्रक्रिया वो सारी कार्रवाई की जा रही है। और अभी तक जो सूचना मिल रही है उसमें जो घटनास्थल से बरामदगी हुई है उसमें एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल फ़ोन, 2 डोंगल जो वाईफाई चलाने के काम आएंगे, 1 मैगज़ीन, 16 खोखा, 4 जिंदा कारतूस, 3 पिस्तौल बरामद हुई है। ऐसा पता चलता है कि उस अपराधी के साथ में एक और अपराधी थे जो वहाँ से भागे हैं, उसके बारे में भी पुलिस वहाँ पर तत्काल फॉलोअप एक्शन कर रही है। तो ये लगातार 2012 से अपराध की घटनाओं में अपराधी सरोज राय काम कर रहा था और 2024 अगर हाल का उसका आपराधिक इतिहास बताएं, 33 कांडों में ये आरोपित रहा है। तो 2024 के मई माह में उसने मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाना अंतर्गत अजय कुमार की एक हत्या भी कर दी थी गोली मारकर। और जून माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में राजेश कुमार शाह की रंगदारी के लिए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 24 के अगस्त माह में सीतामढ़ी जिला के महिंदवाड़ा में पुनपुन पासवान से 10 लाख रुपए, डुमरा थाना अंतर्गत धीरेन्द्र कुमार से 5 लाख रुपए और अक्टूबर में ही रुन्नी सैदपुर थाना अंतर्गत रुन्नी सैदपुर के वर्तमान विधायक पंकज मिश्रा जी के निजी सहायक मनीष कुमार से रंगदारी की मांग की गई थी तथा रंगदारी नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई थी। इस प्रकार से इस अपराधी को हमने अपने टारगेट पे लिया और लगातार एसटीएफ ने जो कार्रवाई की, कई राज्यों में हमने भ्रमण किया और कई राज्यों में इसको हमने फॉलोअप लिया। लास्ट में जब ज़ीरो इन हुआ तो ये घटना हुई है और इस पूरी घटना के बाद बिहार पुलिस आगे भी कार्रवाई कर रही है।